हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिकरण। आज का टॉपिक है बीज, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण है एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडॉन सीड। एक बीजपत्री बीज के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बीज के बारे में जान लें। बीज पाया जाता है दो प्रकार के जो पौधे होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे, और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म जिसको हम कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। अब अनावृत बीजी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनके बीज अनावृत यानी उनके बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाए जाते, और आवृत्त बीजी पौधे वो होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई आवरण पाया जाता है। अब इसको समझते हैं। होता क्या है कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनका अंडाशय ओवरी का अभाव होता है, और ओवरी के अभाव होने के कारण उस बीज के ऊपर कोई फल का निर्माण नहीं होता। इसी वजह से उनके बीज जो है बिना आवरण के होते हैं, इसीलिए उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में जो बीज होते हैं उनमें आवरण होता है, उनके ऊपर एक फल भित्ति जो आगे चल के फल में विकसित होता है, ओवरी, उसका आवरण होने के कारण उसको हम आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक बीजपत्री। यहाँ पे कारण बता दिए, पॉइंट कर दिए कि अंडाशय के नहीं होने के कारण अनावृत बीजी पौधों के बीज नग्न होते हैं। ये पॉइंट हम बता चुके हैं। यहाँ पे हम एक मक्का के बीज को देख रहे हैं और उसकी क्या क्या संरचनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब बात आती है एक बीजपत्री बीज मोनोकोटिलीडॉन्स। अब मोनोकोटिलीडॉन्स क्या होते हैं? इसके पहले हम इस शब्द को समझते हैं। बीजपत्र, बीजपत्र कोटिलीडॉन, यहाँ शब्द पहले जुड़ा हुआ एक ऐसे बीज जिनके अंदर सिर्फ एक ही बीजपत्र पाया जाता है, कोटिलीडॉन पाया जाता है, तो उसको हम एक बीजपत्री पौधे या बीज कहेंगे। अब कैसे एक बीजपत्री हुआ है? आप ज़्यादातर मटर या चने के बीज को देखे होंगे, खोलेंगे तो उनमें दो ऐसे बीज जिनको खोलने पे दो खंड हो जाएं, दो पार्ट में चले जाएं, तो वो जो दो पार्ट होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वो उसके बीजपत्र कहलाते हैं। और जिन बीजों के दो खंड न हो सकें वो क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडॉन्स। आगे देखते हैं, जिन बीजों में एक ही बीजपत्र कोटिलीडॉन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आम एग्जाम्पल गलत है, यहाँ पे चावल गेहूं मक्का, चावल गेहूं मक्का जो ये हैं वह मोनोकोटिलीडॉन हैं, क्योंकि इनके बीज को हम तोड़ के दो में खंडों में नहीं कर सकते। अब थोड़ी आगे विशेषता देखते हैं। अब इनकी संरचना के बारे में, इनके बीज पर इसको टेलम कहलाते हैं। यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। और यह पार्ट जो है थोड़ा बड़ा होता है, इसकी मात्रा बीज में ज़्यादा होती है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम भ्रूणीय रीजन, भ्रूणीय क्षेत्र कहते हैं, उसमें जो बीज पत्र होता है वो क्या कहलाता है? स्कूटेलम। ध्यान दीजिएगा कि जो कोटिलीडॉन होते हैं वह इसमें एक बीजपत्री मोनोकॉट में क्या कहलाते हैं? स्कूटेलम। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि एक बीजपत्री जो बीज होते हैं उनके हम कोटिलीडॉन बीजपत्र को क्या करते हैं? तो आंसर क्या होगा? स्कूटेलम कहलाता है। फिर आगे देखते हैं, प्रांकुर का जो सुरक्षा कवच होता है उसको हम प्रांकुर चोल कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, प्रांकुर जिसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, प्लीम्यूल से ही नए पौधे का विकास होता है, और इस प्लीम्यूल को ढकने के लिए एक आवरण होता है जिसको हम प्रांकुर चोल या कोल्यूपटाइल कहते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, मूलांकुर का सुरक्षा कवच मूलांकुर चोल कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा इस सीड में, यहाँ पे जो नीचे की तरफ मूलांकुर होता है, मूलांकुर जिसको रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल के ही द्वारा किसका निर्माण होता है? जड़ों का निर्माण होता है, और उसको ढकने के लिए उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच पाई जाती है जिसको हम मूलांकुर चोल कहते हैं, जिसको कोलियोराइजा बोलते हैं। और आगे चलते हैं, भ्रूणपोष पर एक प्रोटीन की खोल पाई जाती है जिसे हम एल्यूरोन कहते हैं। एल्यूरोन का क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ देखिएगा, ये वाली संरचना भ्रूणपोष है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा समझते हैं कि जब भ्रूण का विकास होने लगता है
तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांड में एक संरचना बनती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसी को हम भ्रूण कोष कहते हैं। लेकिन कभी कभी जब बीज पूरा बन जाता है तो भी उसमें कुछ भ्रूण कोष शेष बचे रह जाते हैं। तो जिन बीजों में भ्रूण कोष शेष बचे रह जाते हैं उनको हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। यहाँ पे समझिएगा कि ज़्यादातर एक बीजपत्री बीज क्या होते हैं, भ्रूणपोषी बीज। इनको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। यानी जिन बीजों में भ्रूणपोष पाया जाएगा उसको एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज कहेंगे, और जिनमें नहीं पाया जाता उसको अभ्रूणपोषी बीज कहेंगे। तो यहाँ क्या था कि भ्रूणपोष के ऊपर एक प्रोटीन की पतली सी कवर पाई जाती है जिसको एल्यूरोन कहते हैं। और बता दें कि एक बीजपत्री में फल भित्ति नहीं होती, यानी उनकी जो अंडाशय की दीवार होती है वो मोटी नहीं हो सकती। जैसे आप आम में देखते हैं, आम की जो दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, जबकि मकाई, इस मक्के के बीज में देखिएगा उसकी जो बाहरी खोल होती है उसमें बीजावरण, जो बीज का आवरण होता है यानी अध्यावरण, और फल भित्ति यानी ओरी की दीवार, दोनों एक साथ सटी होती हैं और उसी बीज के ऊपर ही वो फल भित्ति बीजावरण के साथ होती है। तो जो मक्का के बीज का आवरण होता है उनमें दो संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, एक बीजावरण और दूसरा अंडाशय की दीवार यानी उसकी फल भित्ति। तो यहाँ पे सारी पॉइंट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको एक बार बीज की फिर संरचना को हम देख लेते हैं कि ये इस बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, बीजावरण और फल भित्ति से। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जो मक्का के हर बीज क्या है, एक अंडाशय है और उसी के अंदर बीजांड होते हैं। अंडाशय की दीवारें फल में नहीं बदल जाती, वो पतली रहती हैं और वो अध्यावरण के साथ चिपक कर बीज के ऊपर का आवरण बनाती हैं। और उस खोल के नीचे क्या पाया जाता है, इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म को भी एक पतली कवर घेरे रहती है जिसको हम एल्यूरोन कहते हैं, प्रोटीन की बनी। ये भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए काम आता है। लेकिन ये भ्रूण जब बड़ा हो जाता है तो भी कुछ बीजों में भ्रूणपोष अवशेष बचा रहता है, इसीलिए हम इस बीज को क्या कहेंगे, भ्रूणपोषी बीज कहेंगे। अब क्या होता है, फिर नीचे देखते हैं, ये वाली संरचना स्कुटेलम कहलाती है। यही मोनोकॉट में क्या होते हैं, बीजपत्र कॉटिलीडॉन्स होते हैं। और ऊपर की जो संरचना है उसको हम क्या कहेंगे, प्रांकुर कहेंगे। प्रांकुर वाली ढकने वाली जो लेयर होती है उसको हम प्रांकुर चोर कहेंगे। और यहाँ पे मूलांकुर है और मूलांकुर को सुरक्षा प्रदान करने वाली मूलांकुर चोर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।